हमारा क्या है फॉर्मूला रिलेटेड टू सर्कल, हमारा क्या है फॉर्मूला ऑफ सेक्टर। सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यह हमारा सर्कल है, हो गया। अगर इस सर्कल की बात करते हैं हम लोग बेटा, तो सेक्टर है क्या, यहां से यह रेडियस हो गया, यह रेडियस हो गया, यह O है, A है, B है, यह जो आपको मिल रहा है यही एरिया क्या है हमारा सेक्टर है। यही एरिया नहीं, यह वाला एरिया भी क्या कहलाता है सेक्टर कहलाता है, लेकिन यह होगा मेजर और यह होगा माइनर। अब पहला जो फॉर्मूला 1 लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, यहां से ना यहां से ग्रेविएशन करना, F1 लेंथ ऑफ सेक्टर। अगर हम बात करते हैं एक सर्कल का बेटा, तो ये सर्कल कंप्लीट रोटेशन में, यानी यहां से चले और फिर यहीं पे पहुंच गए, ऐसे चलने के बाद फिर यहीं पहुंच गए, तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या करेंगे सरकमफ्रेंस, क्या हो जाएगा 2 पाई। अब यह हमारा इनिशियल लाइन और यह हमारा टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन जो होता है रोटेट नहीं करता है, टर्मिनल लाइन जो होता है वो क्या करता है रोटेट करता है, और ऐसे रोटेट करके, ऐसे रोटेट करके, और एक चक्कर, या देखो ऐसे रोटेट करके एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना एंगल बनाएगा 360 बनाएगा, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ टर्मिनल लाइन क्या हो जाएगा कितने एंगल का 360 डिग्री। हो गया, दो चीजें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और 1 रोटेशन कितना 360। अब आता है नाउ कि लेंथ ऑफ सेक्टर होता क्या है, इसको पता करें। तो आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ सेक्टर जो होता है वह 2 पाई आर अपॉन थीटा, नहीं सॉरी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। दूसरे शब्दों में आपको कैसे लिखने के लिए 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 360 ऐसे लिखेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएंगे, ठीक है ना। वह आता कहां से है, तो आपको देखें तो अगर 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन कितना हो गया बेटा 360 डिग्री, यानी तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई, यानी यहां से यहां तक रेडियस कितना है, यानी जब एक कंप्लीट रोटेशन जब कर लेगा तो कितना कर लेगा बेटा 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं अगर आपका 360 डिग्री एट 360 डिग्री इट कवर कितना 2 पाई आर डिस्टेंस, तो मान लो कि यह जो एंगल है यहां से यह रेडियस चला, यहां से चला और यहां से यहां तक पहुंचा, यहां तक, और यह एंगल कितना हो हमारा 1 डिग्री का हो, कितने का हो 1 डिग्री का। सो एट 1 डिग्री इट कवर 1 डिग्री पर कितना कवर करेगा, तो 2 पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद यही रोटेशन क्या किया 1 से ना होकर अब कितना हो गया, या मान लो 2 डिग्री का हो गया है, नहीं फिलहाल आपको समझाने का तरीका है, ठीक है ना। सारा जो इसी में गिन लो
काउंट करते रहो, मैथ में पढ़ रही है। चलो 2 डिग्री, 2 डिग्री पे क्या हो जाएगा, एट 2 डिग्री इट कवर क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे हम कहें 3 डिग्री पर कितना होगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू 3 डिग्री हो गया। अब इस तरीके से कहें कि जो हमारा बीट है या रेडियस है, यहां से ए पोजीशन से चला और यहां बी पोजीशन पे गया और यहां से यहां तक कितना एंगल कवर किया, थीटा डिग्री। कितना कवर किया, थीटा डिग्री। तो क्या होगा, एट थीटा डिग्री इट कवर कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू, ठीक है। और जो यह ए बी का लेंथ है बेटा, यहां से यहां तक जो लेंथ है इसको एल मान लें, लेंथ ऑफ आर क्या मान लें, एल मान लें। तो इस तरीके से हमको मिल गया एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर समझते हैं इसको, देखिए 360 डिग्री पे कवर कितना 2 पाई आर, तो 1 डिग्री पे कितना कवर करेगा 2 पाई आर अपॉन 360, 2 डिग्री पे कितना कवर करेगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 2, 3 डिग्री पे कितना कवर करेगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 3। इस तरीके से हम देखें क्या थीटा डिग्री पे कितना कवर करेगा, थीटा डिग्री कितना कवर करेगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। और लिखने का तरीका हमारा डेरिवेशन यह हो गया। मेन तरीका होगा लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना होगा, तो मेन तरीका आपको लिखने का तरीका यह होगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 360। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि यहां से अगर O है, A से कहां आया B पर, तो यह जो लेंथ होगा यह AB का लेंथ कितना होगा तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यानी 2 पाई आर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360। O और R मेन फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस ना देके कहता है एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस यह है, तब बताइए, तो क्वेश्चन वही। अब अचानक जो पढ़ा कि चलो आज क्लिप देख लेते हैं और आज एग्जाम दे देंगे, तो उसमें पढ़ाया जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। अब 2 पाई आर जब सरकमफ्रेंस दिया रहेगा, सरकमफ्रेंस से क्या निकालने लगेंगे रेडियस निकाल के फिर वैल्यू पुट करेंगे। करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, सिंपल वे फॉर्मूला हो गया। सिंपल क्या फॉर्मूला है, L इक्वल टू सरकमफ्रेंस इंटू क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360। किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर कौन है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस को क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, थीटा इंटू 360 से, थीटा सॉरी इंटू नहीं अपॉन, थीटा अपॉन 360 से। क्लियर है, यानी थीटा और 360 डिग्री का क्या होगा रेशियो निकाल के सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। क्लियर है, चीजें हो जाएगा, जल्दी इसको नोट करिए। इसी का फॉर्मूला 2 देखें। फॉर्मूला 2 क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम कहें एक व्हील है चाहे एक सर्कल है, यह हमारा हो गया इनिशियल लाइन, और यह हमारा होगा टर्मिनल लाइन जो एक ऐसे रोटेशन कर रहा है, रोटेट करके एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर, कितना कवर करेगा पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल कितना होगा 360 डिग्री।
जैसे लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे थे वैसे इनको भी निकालेंगे, ठीक है ना। यानी हमको क्या निकालना है, एक सर्कल है, सर्कल है, यहां से O है, A है, और कहां पे है B। यह एरिया कितना होगा, एरिया क्षेत्र, ठीक है ना। यानी अगर इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया है, यह सेंटर पे एंगल सबटेंड किया कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। तो थीटा के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा, हमको इसके बारे में बात करना है। बात करते हैं। H at 360 डिग्री इट कवर कितना, पाई आर स्क्वायर। शो एट 1 डिग्री इट कवर कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। 2 डिग्री पे कितना कवर करेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 होगा ना। यूनिटरी मेथड से हमको 360 डिग्री पे पाई आर, तो 1 डिग्री पे कितना, 360 से डिवाइड कर देते हैं। पाई आर का ऐसे क्लास इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 3 डिग्री पे कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। शो इसको 1 से करना। सो इट कवर so at theta degree it cover, यह कवर करेगा कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर एट थीटा डिग्री क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। दूसरे शब्दों में कहें, जिसको याद कर लेते हो आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यह होता है। नोट करने वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वह एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यह हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है। फिर आते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क जैसे था वैसे ये भी है। पहले आप 360 पे कितना एरिया, पाई आर, 1 पे कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 1, 2 पर 3 पर से थीटा डिग्री पर हमारा आंसर क्या मिल गया, एरिया जो सेक्टर होगा वो मिल जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 मिल जाएगा। ठीक है ना। या ऐसे कहें, एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा अपॉन 360, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। यानी हमारा जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो सेक्टर का जो फॉर्मूला है, टॉपिक 4 से सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला वही हो जाएगा। अब ध्यान देना, थीटा अपॉन 360 दोनों में है, थीटा अपॉन 360 दोनों में है। अगर हम देखें लेंथ ऑफ आर्क, एल की बात करें तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, और एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर बाई चांस आपको थीटा दिया रहे, आर की वैल्यू दी रहे, और क्या है एरिया बताइए क्या होगा, एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें समझिएगा 2 पाई आर है ना, ये कितना है, पाई आर स्क्वायर है ना। इस पाई आर स्क्वायर को, अच्छा इसको कन्वर्जन क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ सेक्टर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके आराम से स्मूथली लगा सकते हो। चलिए इसका प्रैक्टिस जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट करेंगे। ठीक है ना। अभी तो इसको रहने दीजिए, आप बस इन्हीं पॉइंट को नोट करिए। ठीक।